हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी एक क्लास में एक नई कैट आई है। देखो इसको, इधर देखो बेटा, ये नई कैट दिखाई दे रही है बेटा। ये हमारे साथ ही पढ़ेंगे आज, हैं? ठीक है, तुम भी इसके फ्रेंड बन जाओ बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो अभी रिमझिम है उसके लास्ट के चैप्टर चल रहे हैं और उनमें पर्यावरण के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है बेटा, ठीक है। और अभी हम पढ़े थे बिशन की दिलेरी में, कैसे बिशन नाम का लड़का एक तीतर को बचाता है, बहुत बहादुरी भरा काम करता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद में प्यारे बच्चों एक इन्फॉर्मेशन है। देखो बेटा, आप बच्चे हैं उड़ीसा के, और उड़ीसा में है एक टाइगर रिजर्व। पहले तो देखो बेटा, ध्यान से सुनो मेरे बात। देखो बेटा, मैंने अभी तक तुमको पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया, तुमको एक बात समझ में आई होगी कि जो जंगल में रहते हैं जंगली जानवर, और जंगल को हम रहे हैं काट, और जंगल काटने से जंगली जानवर हमारे गांव में घुस जाते हैं और जंगली जानवरों को हम परेशान भी करें बेटा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, जहां पे ज़्यादा जंगली जानवर होते हैं उस जगह को क्या कर देती है, चारों ओर से घेर लेती है। और चारों ओर से घेरने का मतलब क्या है, उसको ना रिजर्व कर लेती है प्यारे बच्चों। रिजर्व मतलब बचा लेती है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा आदमी नहीं जाएंगे, वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं काट सकते हो, वहाँ पे जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जिनसे जंगली जानवर बिल्कुल आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। किसी को जाने नहीं देंगे, जानवरों को परेशान नहीं करने देंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं रिजर्व कर लेना। और जहाँ पे ज़्यादा जानवर होते हैं, जो जानवर ज़्यादा होते हैं, तो उसी का रिजर्व बन जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बाघ ज़्यादा है मान लो किसी जगह पे, तो बाघ रिजर्व बन जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जगह मान लो उड़ीसा में है, मान लो गजपति में है, तो गजपति में बाघ है ज़्यादा, और उस जगह को रिजर्व कर दिया प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, गजपति बाघ रिजर्व। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एक ये बात है, एक घटना है, बहुत पुरानी घटना है, और वो घटना है प्यारे बच्चों, उड़ीसा में एक जगह है सिमलीपाल, और वहां पे टाइगर रिजर्व है, उसकी घटना है बेटा। और इस घटना से आपको पता चलेगा बेटा कि जैसे इंसानों की जिंदगी होती है, ऐसे ही पशुओं की, पक्षियों की जिंदगी भी होती है प्यारे बच्चों। हम जैसे रोते हैं, परेशानी में हम रोते हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है, हमारा एक परिवार है, हमारे दोस्त है जहाँ में हम रहते हैं, हमको भी दुख तकलीफ होती है। ठीक उसी तरीके से जानवरों का भी परिवार होता है, उनके भी माँ बाप होते हैं, उनको भी दुख में आंसू आते हैं, उनका भी अपनापन होता है, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, और इस लेसन मतलब ये पाठ का जो शीर्षक है प्यारे बच्चों, इसका टाइटल है जो रात भर बिलखते और चिंघाड़ते। देखो, बिलखना होता है प्यारे बच्चों रोना, और चिंघाड़ना होता है जैसे कुत्ता भौंकता है, शेर गरजता है, तो हाथियों की आवाज को बोलते हैं चिंघाड़ना। हाथियों की आवाज को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चिंघाड़ना। तो रात भर वो चिंघाड़ते रहे बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। कितने हाथी थे झुंड में? 25। तो क्या था बेटा, 25 हाथियों का एक झुंड रहता था। इस झुंड में धुई भी शामिल थी। धुई कौन होता है प्यारे बच्चों? हाथिनी होती। जैसे हाथी होता है कि हाथिनी होती। हाथिनी अपने बच्चों के साथ रहती है, यानी कि जो हाथिनी अपने बच्चों के साथ में रहती है या बच्चों को लेकर के आती है, उनको बोलते हैं धुई, ठीक है। जिन हाथिनियों के साथ दूध मुँह यानी कि दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें धुई कहते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चों को शेर मार के खा जाता है बेटा कभी कभी। झुंड के बड़े दतेल मतलब दांत वाले हाथी और बड़ी हाथनियां बच्चों की क्या करती है बेटा, रक्षा करती है बेटा, ठीक है। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है प्यारे बच्चों, देखो सर्दियों में सूर्य नहीं निकलेगा, और सूर्य नहीं निकलने से प्यारे बच्चों घास कम हो जाती है। तो हाथियों के बड़े बड़े झुंड जंगल के एक खंड मतलब एक भाग में अच्छा खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी टोलियां बना के ना अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। 25 हाथी है, 5 इधर गए, 5 इधर गए, 5 इधर गए, 5 इधर गए, ऐसे, ठीक है बेटा। तो वे क्या करते हैं, वे छोटी छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में, वन खंड का मतलब होता है जंगल के अलग अलग भागों में चले जाते हैं प्यारे बच्चों। तो 1988 की बात है प्यारे बच्चों, बहुत पुराने है, यानी कि अभी से मैं बात करूं तो करीब करीब 34-35 ईयर्स बैक की बात है ये।
तो कि दिसंबर महीने का पहला सप्ताह चल रहा था। दिसंबर मतलब जैसे ये दिसंबर महीना ना इस टाइम पे, वैसे दिसंबर महीने का पहला सप्ताह यानी कि वीक चल रहा था। उन दिनों सिमलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बट गए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। और कहाँ पे, बराक मारा और तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े रास्ते में चल रहे थे बेटा। देखो देखो ये दो ग्रुप में बट गए थे। तो एक धुई 2 साल का बच्चा था, धुई मतलब छोटा बच्चा, 2 साल का ही एक छोटा बच्चा था प्यारे बच्चों, ठीक है। झुंड में सबसे छोटा तो वही था, वह माँ का दूध चूंगता था, मतलब अपनी माँ का दूध वह पीता था प्यारे बच्चों। तो एक घटना हो जाती है प्यारे बच्चों, बड़ी दुख की घटना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे तो मतलब बहुत ही दुख लग रहा है। इस बच्चे ने जंगल की घास फूस पत्ती को भी मुंह लगाना शुरू किया था प्यारे बच्चों। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों, कच्चा रास्ता, पगडंडी का मतलब कच्चा रास्ता, पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी बेटा, ठीक है। एक सुबह की बात है, वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ गया बेटा। रात का समय था। रात का समय दौरा लगाने के बाद में, सुबह की बात है, मतलब रात का दौरा जब लगाने के बाद में इस इलाके का शेर प्यारे बच्चों वहीं पे सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा जोर से। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसको बचाने के लिए दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिक सका प्यारे बच्चों, शेर भाग गया, उसे छोड़कर नाले में चला गया। लेकिन शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में उसने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया प्यारे बच्चों, जख्मी कर दिया। उसने बड़ा घाव, सबसे बड़ा घाव कहाँ, सिर पे था प्यारे बच्चों। सियाने जो अच्छे हाथी थे ना, समझदार हाथी थे, उसे ऊपरी बाराक मार रेंजर ऑफिस के सामने ले गए बेटा। रेंजर ऑफिस देखो बेटा, देखो बेटा, जो रिजर्व जो जगह होती है ना, रिजर्व जो प्लेस होता है, वहां पे एक ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं रेंजर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है रेंजर। ये क्या करता है, ये जंगली जानवरों की देखभाल करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सियाने हाथी क्या किया, जो छोटा बच्चा था उसको उठा के कहाँ ले गए प्यारे बच्चों, उसको मतलब उसके साथ में कहाँ ले गए, रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। तो जंगल के जानवरों की देखभाल और उनकी रक्षा करना रेंजर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर मानो हाथी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो कि अब हमारा शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो आगे क्या होता है भाई। कुछ देर बाद आधे हाथी तो चरने चले गए, लेकिन बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं पर डट गए, वहीं पर रुक गए। उसकी माँ ने सूंड में क्या किया बेटा, घास का एक पूला उठाया और चवर ढुलाती रही। चवर ढुलाती रही का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि वह मक्खियां ना लगे घाव के ऊपर, ऐसे हवा करती रही, ऐसे ऐसे, किससे, घास का पूला उठाकर। देखो बेटा कितनी समझदार, कितनी प्यारी है उसकी माँ, कितना ध्यान रखती है उसके बच्चे का, जिससे घाव पर क्या ना लगे प्यारे बच्चों, मक्खियां ना बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी, बहुत रो रही थी प्यारे बच्चों। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध भी नहीं चूंग सकता, दूध भी नहीं पी सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव तो ऑटोमेटिक प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव तो बहुत जानलेवा था, बहुत चोट लगी थी प्यारे बच्चों। शेर ने बहुत बुरे तरीके से उसको जख्मी कर दिया प्यारे बच्चों। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन प्यारे बच्चों वो बच्चा था, छोटा बच्चा, शेर ने इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था कि वह बच नहीं सका प्यारे बच्चों, वह मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के सारे हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेरकर सारी रात प्यारे बच्चों वहीं खड़े रहे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे चिंघाड़ते रहे, रोते रहे और बिलखते रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। वो बहुत रोए बेटा, वो छोटा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, उसकी माँ ने देखा, बहुत रोए बेटा वो उस दिन। तो इस तरीके से तुमको पता चलता है ना कि उनका भी परिवार है, उनके भी माँ बाप हैं, उनकी भी फैमिली है बेटा। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, कभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो बेटा कि कभी भी आप जंगली जानवर को, कभी भी किसी पक्षी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे बेटा। हो सकेगा तो उनकी मदद करने बेटा, लेकिन परेशान नहीं करोगे बेटा कभी भी, मुझसे प्रॉमिस करो बेटा, ठीक है। और तुम करो कि जंगली जानवरों के लिए हम और क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अच्छी चीज़ें कमेंट में जाइए बेटा लिखिए,
और प्यारे बच्चों हम दोबारा से फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए बेटा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हमें जंगली जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से एक हाथी के बच्चे के मरने से वो पूरी रात रोते रहे बेटा, पूरी रात वो बिलक बिलक के रोते रहे, ठीक है, तो कितना दुख होगा बेटा उनको, ठीक, कितना दुख हुआ होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को और लाइक कीजिए बेटा। और चैनल बेटा अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि अगर नई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बेटा। फिर से मिलते हैं। जय हिंद बेटा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।